नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैं हूँ एक आईआईटी गुवाहाटी ग्रेजुएट। इस वीडियो में मैं अपनी ऑनेस्ट आईआईटी जेई शेयर करने वाला हूँ स्टोरी, जिसमें मैं अपना आईआईटी का सफ़र बताऊँ। कैसे मैंने 11th वेस्ट करी थी, कैसे मैंने अपनी 12th वेस्ट करी थी, कैसे मैंने जेई फेल भी करा, कैसे मैंने जेई को क्रैक भी करा, स्मार्ट वर्क मैंने कैसे लगाया था, कम टाइम में ज़्यादा परसेंटाइल कैसे मैंने निकाली थी, सब आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। पूरी रोलर कोस्टर राइड होने वाली है, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे और पढ़ाई भी होगी। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो एंड तक बने रहना। मैं बता रहा हूँ, अगर इस दिक्कत से आप फेस कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मेरा सुन लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा आगे तुम्हें करना क्या है। अब मेरी जो जेई प्रेप है वो स्टार्ट होती है आफ्टर क्लास 10th के रिजल्ट, क्योंकि मैं आईसीएससी बोर्ड से था। और मैं बता दूं, मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट यू कैन से। मैं एवरेज क्या, बिलो एवरेज ही बोल सकते हो। मेरे 9th क्लास में 69% आए थे आईसीएससी बोर्ड में। बट हाँ, 10th क्लास में मैंने सीरियसली पढ़ाई कर ली थी लास्ट के 2 महीने, और बोर्ड्स एग्जाम मुझे पता चला कि वन ऑफ द ईजिएस्ट होते हैं, कि पीवाई की रिपीट हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई स्कोर 92.6% इन माई क्लास 10th बोर्ड। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बना दूंगा, बट जेई की बात करते हैं अभी। तो फिर क्लास 11th आता है। अब जेई की प्रेप मैंने सोच लिया था करनी है, क्योंकि मेरे जो पापा के दोस्त के बेटे थे, शर्मा जी के बेटे की सिलेक्शन हो चुका था आईआईटी जेई में 2016 में। तो अब टारगेट आ चुका था कि बेटा तुम्हें भी करना है, पापा ने ऑर्डर कर दिया था। तो ऑब्वियसली मैंने भी एग्री कर लिया था, क्योंकि मुझे नीट नहीं करना था। बिकॉज बायो मेरी इवन दो स्ट्रॉन्ग थी मैथ से भी, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाता, क्योंकि ऑपरेशन कौन करेगा। ऑपरेशन अगर ब्लड देख के मैं नॉजिएटिक फील हो जाता था उस समय। तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर नहीं, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मेरे पापा भी इंजीनियर हैं। तो आई वाज लाइक कि पापा के कदमों पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लास 11th आता है। दो ऑप्शन थे, कोटा जाना है कि अपने लोकल कोचिंग से करना है। अब मैंने पापा को सीधे बोल दिया था कोटा नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे बड़ा रीज़न था, मैं बहुत ही होम सिक था। ठीक है, होम सिक था। मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा बाहर। प्लस मेरी बॉडी हेल्थ इतनी तगड़ी थी कि मैं वहाँ पे जाता तो मैं बीमार ही पड़ता रहता। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहीं से करूँगा। तो यहाँ पे हमारे एक लोकल कोचिंग थी और एक रेजोनेंस की कोचिंग थी। अब बात है कि जो लोकल कोचिंग के टीचर थे वो आईआईटियंस थे, और जो रेजोनेंस के टीचर थे वो आईआईटियंस नहीं थे। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस ऐसे बोलेगा ना, जो आईआईटियंस हैं उनसे पढ़ो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये वाला मेरा बायस था। तो मैंने उस वाली कोचिंग में एडमिशन ले लिया। अब उसमें भी मैंने एक मतलब एक्स्ट्रा दिमाग चलाया था कि भाई देखो, बोर्ड्स भी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन ये नहीं कर सकते कि बोर्ड्स एग्ज़ाम को निगलेक्ट कर दें। इसी वजह से डमी वमी सिस्टम नहीं लेना, अपन स्कूल भी जाएंगे, कोचिंग भी करेंगे शाम को। तो इवनिंग वाला बैच ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से मेरी लंका लगनी शुरू होती है, क्योंकि सुबह 8 से 2 मेरा स्कूल। ठीक है, स्कूल से आए, खाना पीना खाया, 1 घंटा 3 बजे पता चला कोचिंग का टाइम हो गया। कोचिंग भगा मैं। ठीक है, यहाँ से गए दूर, और यहाँ से 3 4 5 किलोमीटर तो थी। स्कूटर से उठा के गए। अब वहाँ पे आए, पढ़ के आए, पूरा थक गए, पढ़ के वापस आए, 8 बज गया। खाना खाया, 9 बज गया, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया है, पूरा दिन गायब हो गया, 9 10। अब स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क बचा है, कितनी देर में करूँगा। इतना थक जाता था मैं, कोचिंग का होमवर्क ना स्कूल का होमवर्क हो रहा था। ऐसे ही मेरे ये क्लासेस चली 1 महीने, बिल्कुल हालत चौपट हो गई। मैं बिल्कुल एक आदमी जो डेड नहीं हो जाता उस टाइप का, कि भाई सांस लेने का समय नहीं है, बिल्कुल ऐसी हालत हो चुकी थी। रोना आ गया था कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जेई प्रेप है। मैं मेरी तो आसमां हिल गया था, क्योंकि भाई 10th में कहाँ इतना पढ़ना था, हो जाता था। 11th में इतना भाई साहब नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ दिया कि पापा मम्मी बचा लो मुझे, ये नहीं हो पाएगा, ये स्कूल स्कूल थोड़ा त्यागो। फिर पापा मम्मी को भी समझ आए। तो मेरे पापा मम्मी अच्छे थे, अंडरस्टैंडिंग थे इन सब मामलों में। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, डमी करना है तो डमी कर ले। तब डमी का ऑप्शन था, अब नहीं है तुम लोग के पास। तो अब वो मुझे नहीं पता अब क्या चल रहा है, थैंक्स टू द सो कॉल सीबीएसई एंड एनटीए। तो भाई जयराम जी की। अभी मैं अपनी स्टोरी पे यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो डमी कर दिया। अब डमी जो मैंने डिसीजन लिया था, इसमें 2 3 महीने पास हो चुके थे। ठीक है, और 2 3 महीने पास हो गए, मतलब ऑब्वियसली वह बैकलॉग क्रिएट हो चुकी थी। अब एक नया बैच मॉर्निंग में कोचिंग में शुरू होता है, लास्ट बैच होता है। नाम से ही पता चला लास्ट बैच। लास्ट बैच कोचिंग वाले सबसे कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उस वाले बैच में ज़्यादा होशियार बच्चे थे भी नहीं ऑनेस्टली। ठीक है, तो कोचिंग वालों का भी ये है कि देखो भाई, वो अपनी टॉप फैकल्टी को क्यों वेस्ट करेंगे उन बच्चों पे जिनका सिलेक्शन नहीं होना हुआ। इन दी एंड दे आर हेयर फॉर बिजनेस। वो ये नहीं चाहते कि सबका आईआईटी में हो जाए, वो चाहते तो हैं बट वो सबका करा नहीं सकते ऑब्वियसली। तो वो अपना रिसोर्सेज को उस हिसाब से स्प्लिट करेंगे। तो उन्होंने वही करा। तो हमारा जो बैच था एकदम हक चुका था। उसमें जो टीचर आते थे कभी भी चेंज हो जाते थे, कोई भी आके कोई भी पढ़ा जा रहा है, कभी क्लास हो रही है कभी नहीं हो रही है, ऐसा चलने लग गया था। ठीक है, और उस क्लास में टॉप कौन मारता था, मैं। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता था ओ भाई मैं तो टॉप मार रहा हूँ, मेरा ही सिलेक्शन होगा आईआईटी में। ठीक है,
और मेरी मम्मी कहती थी बेटा तुम अंधों में काना राजा हो, समझ रहे हो, अंधों में काना राजा मतलब सबकी दो आंख नहीं है, बस मेरी एक आंख है, तो मैं उसमें खुश हो रहा हूँ, जंप हो रहा हूँ। और इट वॉज लिटरली ट्रू, क्योंकि जो बेटर बैचेस थे उनके कंपेरिजन में हमारा बैच कुछ नहीं था। ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब मज़ेदार बात, मेरे कुछ ऐसे खतरनाक दोस्त बन गए थे कि जो लोग मोबाइल के चैंपियंस थे, उनके पास इतने बड़े बड़े तो मोबाइल थे, इतने बड़े बड़े, ठीक है। उस वक्त अलग ही क्रेज होता था भाई, सैमसंग का मोबाइल लेना है, इतना बड़ा स्क्रीन होनी चाहिए, साइज बड़ी। आईफोन का तो तब था ही नहीं ट्रेंड उस वक्त, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब मोबाइल थे, उसमें गेम खेलते थे हम, पीछे कोचिंग में सबसे पीछे बैक बेंचर्स बन चुके थे, पीछे सर पढ़ा रहे, पढ़ान दो हटा, ये तो रोज पढ़ाता है। मोबाइल लिया, गेम चल रहा है अपना, हाँ बढ़िया, वो सारे गेम एक्सप्लोर कर दिए थे गूगल प्ले स्टोर पे, नाप दिए थे मैंने पूरा सारा, ये मॉड एपी के, ये रूट कर दिया फ़ोन, सब की सब खुरापाती मैंने मोबाइल पे सब कुछ कर दी थी। इवन मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया था उस समय, सोचो क्लास 11 चल रही है उस वक्त, यूट्यूब चैनल खोल के, और मैंने कुछ पैसे भी कमा लिए थे, 50,000 रुपये कमा लिए थे, सोचो क्लास 11 की बात है, वाह अलग ही लेवल चल रहा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये सब चीज़ें तो चल रही थी, बट इसमें एक चीज़ हुई कि अब मैं क्लास जा रहा हूँ, मोबाइल खेलता हूँ, वापस आता हूँ, कोई होमवर्क नहीं करता, मस्त ज़िंदगी चल रही है। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी 11 तो गायब हो गई, पता ही नहीं चला, आंखें बंद करी, आंखें खुले, मतलब ऐसा था कि मैं सोया, अगले दिन उठा और 11 चली गई, गायब बिल्कुल ही। जब 12th में आते हैं तो एक झटका सा लगता है, पूछो क्यों, क्योंकि 12th में लगता है अरे भाई फिर बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स भी है, जेई भी आ गया, एक साल ही बचा है, क्या करना है। तो अब ये रियलाइजेशन, मैंने कहा यार यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। बट पता है मैं दिमाग में क्या सोचा था, 11th क्लास वेस्ट होने से क्या ही फर्क पड़ता है, आधा अगर आधा भी है तो क्लास 12 बचा लेंगे, जेई भी हो जाएगा, 50% ही तो स्कोर करना होता है, मेरी मेंटेलिटी ये थी। बट ये तो गधों वाली मेंटेलिटी थी, मुझे पता चला जो क्लास 11 के चैप्टर हैं वो तो क्लास 12 में पूरे तरीके से अप्लाई होते हैं, अगर मैं क्लास 11 ही वेस्टेड है तो 12th के करूँगा कैसे चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। अब मुझे समझ में आया कि भैया ये तो मैंने ब्लंडर कर दिया, अब मैं क्या करूं, बिल्कुल मतलब क्लास 12 तो समझ ही नहीं आई थी, कोचिंग में जा रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, टीचर पढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, अरे कहाँ ये कौन से सर पीछे की चीज़ें ले के लगा देते थे, मैं कहता है ये सब भी एग्जिस्ट करता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग, और जो जितने मेरे दोस्त थे सब वो तो अपने मोबाइल चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चल रहा था। अब आधी 12th भी जा चुकी थी, मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया था, एंड आई रियलाइज कि मैंने अपने कोचिंग के 2.5 लाख रुपए वेस्ट कर दिए थे। मतलब टेबल पे ऐसे मैंने 2.5 लाख रुपए रखे, काइंड ऑफ, पापा ने मम्मी ने कहा बेटा ये लो 2.5 लाख रुपए पढ़ने के लिए, मैंने रखे, पेट्रोल डाला, आग लगा दी, ख़त्म। इस टाइप से मैंने जो हरकत करी थी, और आई वॉज वेरी गिल्टी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मुझे रियलाइज़ बहुत लेट बात हुआ, ठीक है। और मेरे को इतना गुस्सा आ गया था कि फ़ोन ही तोड़ दिया था मैंने। अब सोचो इतना मतलब सर मतलब फट गया था, रोना आ रहा था भाई, मैं इतना रोया कि तुम सोच ही रहते। और मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं रो रहा हूँ, क्योंकि घर वालों को बताऊंगा तो जूते और पड़ते कि बेटा और खेलो मोबाइल, क्योंकि घर वाले तो डांटते ही थे, ठीक है। अब टेंशन तो बढ़ रही थी, अब करूँ क्या करूँ क्या, ठीक है। अब समय आ चुका था, ये इस समय जो चल रहा है ऐसे अक्टूबर नवंबर वाला फेज़ आ गया था, बिल्कुल ये फेज़ आ गया था। मैं आई वॉज लिटरली 11th के कुछ हल्के फुल्के चैप्टर्स आते थे, ग्रेविटेशन आता था, मोशन इन वन डायमेंशन तो सबको आता है, इस टाइप के छोटे हल्के फुल्के चैप्टर आते थे, बाकी सब उड़ाता हैवी चीज़। 12th तो मतलब पूरी ही उड़ी उड़ी सी थी, बस केमिस्ट्री बची थी, ठीक है, ये हालत चल रही थी। अब मुझे लगा यार क्या करना है, मैं अपने जो कोचिंग के दोस्त थे मैंने उनसे पूछा भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारी भी तो मेरी ऐसी हालत थी, मैं उनकी हालत मेरे से भी ज़्यादा टाइट थी, क्योंकि वो पूरे फोन वाले लोग थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या करना है यार, बोर्ड्स ही तो है, बोर्ड्स में अपने आए हैं 95 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स तो हो जाता। मैंने कहा बोर्ड्स हो जाएगा, मुझे तो शक होने लग गया था, क्योंकि मैंने कहा एनसीईआरटी उठा के देख ली थी मैथ्स की, मुझसे एनसीईआरटी नहीं बन रही थी। मैं कहा भाई यहाँ बोर्ड्स लेवल नहीं हो रहा, कहाँ हम जेई लेवल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मेरे दोस्त कहा नहीं नहीं अपन तो जेई की प्रेप करेंगे। मैंने कहा ये पागल हो चुके हैं, इनको छोड़ो। मैं थोड़ा बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ने लग गया, एटलीस्ट बोर्ड्स तो बचे। मैंने एनसीईआरटी रीडिंग शुरू कर दी थी कि भाई बोर्ड्स तो बचा लूँ मैं, ठीक है। और उस वक्त पता है एनसीईआरटी ये बोर्ड्स का सिलेबस भी ज़्यादा था, तुम्हारा तो बहुत कट गया है भाई, उस समय बोर्ड्स का सिलेबस ज़्यादा था, ठीक है। अब क्या होता है कि जनवरी आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही जेई आ गया पास, मतलब ये मान लो कि बोर्ड्स भी आ गए, 1 महीना बचा था बोर्ड्स पे, मैंने पूरा थ्रॉटल मार दिया भगवान की कृपा से। पीवाईक्यू फिर से दिशा दिखाया अपन को, पीवाईक्यू से ही पेपर मतलब सिमिलर आ गया था। लोग बल्कि सीबीएसई में हर बार बोलते हैं कि हर साल फिजिक्स का पेपर टफ आता है, मेरे साल भी ये हल्ला गुल्ला हुआ था कि फिजिक्स टफ आइए, पर पता नहीं मुझे नहीं लगी टफ, क्योंकि पीवाईक्यू में से ही आई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा अपन ने थोड़ा बहुत तो जेई का पढ़ा था, जिसने जेई एडवांस के क्वेश्चन देख रखे हैं तुम खुद बताओ, रोटेशन डिस्क वाला जिसने क्वेश्चन देख रखा है उसे क्या बोर्ड्स वाला क्वेश्चन टफ लगेगा, नहीं ना। तो ये वाली चीज़ थी, और थोड़ा बहुत मेरा लक भी था, बोर्ड्स में एक चेरनोबिल का क्वेश्चन आ गया था 2017 में, जो मुझे
बाय लक पता था, क्योंकि मैं आईसीएससी बोर्ड में था, उसमें इंग्लिश लिटरेचर में वो चीज़ पहले से पढ़ी थी, तो ये वो बिल्कुल लक था। तो मेरे आ गए थे मार्क्स, और मेरे को ये स्ट्रेटेजी पता थी, बोर्ड्स में कुछ ना कुछ भी लिखे आ तो रिलेटेबल तो मार्क्स मिल जाते हैं, स्टेप मार्किंग बहुत होती है, तो वो सब चीज़ें पता थी, क्योंकि 10th में अच्छे परसेंट आए थे, तो मेरे बोर्ड्स में ठीक ठाक चला गया था। अब एक पेपर बचा था लास्ट में, फिजिकल एजुकेशन, और ऐसा था कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर शायद 12 तारीख को था, और जेई मेंस हमारा 4 तारीख को था, ये शायद अप्रैल की बता रहा हूँ। 4 अप्रैल को मेरा जेई मेंस था, और 12 अप्रैल को शायद से मेरा फिजिकल एजुकेशन का था। ठीक है, डेट इधर उधर हो सकती है, मुझे इतना याद नहीं, बट हाँ उस समय ऐसा होता था कि बोर्ड्स और मेंस एकदम पास में पढ़ते थे हमारे। अब तो सिस्टम फरवरी में हो गया है, तुम लोग का बेटर हो गया है, लेकिन उस समय ऐसा था। ठीक है, अब क्या होता है, मेरे 4 बोर्ड्स के एग्जाम हो गए, अब आ गए जेई मेंस। अब मेरे पे एग्जैक्ट एक हफ्ता था जेई मेंस के लिए। अब मुझे फिगर आउट करना था करना क्या है, क्योंकि भाई मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाला हूँ, ये हलवा पूड़ी नहीं है। और मेरी हालत इतनी थी कि मैं स्टेट एग्जाम ना निकले, तो अब मैंने थोड़ा अपने आप को असेंबल करा। 7 दिन अब जेई मेंस की तैयारी करनी है, सिर्फ 7 दिन है, अब मेरे को बचाना है, कुछ तो रैंक लानी है, मुंह दिखा ले लाइक लाऊं, कट ऑफ वट ऑफ तो निकले कुछ तो अब मैंने स्ट्रेटेजी बनाई। सबसे पहले जो मैंने बोर्ड्स का पढ़ा था, एटलीस्ट वो चैप्टर के पीवाईक्यू तो कर लूँ, मैंने ये कर लिया। तो मैंने क्या करा, जो वो भैया नहीं थे जो शर्मा जी के बेटे थे, उनसे मैंने रेजोनेंस का मटेरियल ले लिया था, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग का तो सब त्याग चुका था, मैंने कहा नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस का मैंने उनसे मटेरियल ले लिया था। अब मैंने क्या करा, जो 12th के चैप्टर्स थे उसकी एक्सरसाइज 1 कर ली। ठीक है, जितने मेरे से हो रहे थे, जो नहीं हो रहे थे, अब देखो मैंने दिमाग में लगा लिया, जो नहीं हो रहा उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। जो चीज़ मुझे आती है एटलीस्ट उससे मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकालूँ। अब छोड़ देने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि अब पाप तो पहले ही कर दिया। अब अगर मैं उसके पीछे भागूंगा कि ये वाला नहीं हुआ, इंटीग्रेशन नहीं पड़ा, तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि देखो दिमाग में लगाओ कि जो हो रहा है उसको पहले करो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो चैप्टर मुझे आते थे 12th के बोर्ड्स का अभी दिया था, बोर्ड सही गया था, वो वाला मैंने एक्सरसाइज 1 कर ली रेजोनेंस की, और जेई मेंस के पीवाईक्यू लगा लिए, और 1-2 एडवांस के सेलेक्टेड क्वेश्चन लगा लिए। ऐसे ऐसे मैंने करके 12th का सिलेबस कर लिया था। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में और दर्द हुआ, मैथ्स थोड़ी ज़्यादा टफ लग रही थी मेरे को, बट किसी तरह मैंने एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू कर लिए थे। अब बात है कि मेरी बैकलॉग बहुत थी उस वक्त, पीडब्ल्यू अलग पांडे सर भी नहीं थे। ठीक है, तो एनवी सर और मोहित त्यागी सर, ये 2 टीचर थे, तो उन्होंने डाल रखा था। उनके सर के मैंने थोड़े बहुत लेक्चर देखे थे 11th के, जो चीज़ें मेरे समझ में आई मैंने ट्राई करा समझने का। उनके 1 शॉट नहीं थे, फुल कंप्लीट लेक्चर ही थे। 1 शॉट तो तब शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पूरे लेक्चर मैंने जितने थे देख के थोड़ा बहुत समझा, अच्छा ये कंसेप्ट होता है, जो मुझे चैप्टर में थोड़ा बहुत याद था। और जो मतलब मेरे फुल बैकलॉग थे ना, जो मुझे कुछ आता ही नहीं, जैसे आरबीडी वगैरह, छोड़ दिए मैंने। ठीक है, मैंने उसमें लेक्चर भी नहीं देखा, ना 1 शॉट, ना कुछ नहीं करा, ना पीवाई को, मैंने सब छोड़ दिया, कि मुझे पता था कि कोई सेंस नहीं बनता इन्हें करने का, मैं करूँगा भी तो नेगेटिव होगा, तो मैंने छोड़ दी। अब आता है जेई मेंस का पेपर वाला दिन से 1 दिन पहले, नींद ही नहीं आ रही रात में भाई, क्योंकि टेंशन हो रही, क्योंकि घर वालों को पता क्या लग रहा था कि अभी भी कर लेगा। और ये सबसे बड़ा, मैं बताया थोड़ी था कि इतनी लंका लग रखी है, डर लग रहा था कि भाई क्या होगा, एकदम दल धक 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 धक, नींद ही नहीं आई। मात्र 2 घंटे सोया, सुबह मैं उठा, ठीक है, और सिर दुख रहा अंधा, चाय वाय पी, कॉफ़ी पी, थोड़ा सर दर्द हुआ, मतलब सही हुआ। फिर मैं जाता हूँ सेंटर पे भाई कंपटीशन का फील सेंटर पे आता है, पैनिक क्रिएट हो गया था, इतने बच्चे थे ना, मैं कहा भाई साहब ये तो आगरा का एक सेंटर है, कितने लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम, और आगरा सिटी में उस साल 10,000 बच्चों ने दिया था। तो मैं कह रहा भाई साहब ये तो एक सिटी है, अपने यहाँ कितनी सिटी है, क्या कंपटीशन है, मेरा क्या होगा, मैं ये फिगर आउट कर रहा। अब आता है पेपर, उस समय ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन भी नहीं होता था कि कंप्यूटर वाला सिस्टम, ना भाई ऑफलाइन होता है। पेपर हाथ में आया, डर धक 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 हो रही है भाई, 3 घंटे। अब पेपर शुरू हुआ, मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, केमिस्ट्री जो मैं सबसे ज़्यादा आती थी, एनसीईआरटी लेवल जितना था, और जितना मैंने रेजो का मटेरियल एक्सरसाइज बनाओ पीआई करे, तो वो पहले कर लें, मेरे से जितना हुआ मैंने कर दिया। ठीक, और मेरे पे टाइम बच गया, क्योंकि मैंने पूरे बैकलॉग्स ही इतने सारे थे कि मेरे से हो ही नहीं रहे थे सवाल। तो मैं पेपर पे ऐसे बैठा था भाई, बाकी सब लोग लिख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ये पता ही नहीं। ठीक है, ऐसा चल रहा था। अब मैंने किसी तरह कर दिया पेपर, बट हाँ मेरा इतना था कि मैंने लगभग 180 मार्क्स का अटैम्प्ट कर दिया था पेपर। ठीक है, अब मेरा जो, और मैंने एक्यूरेटली करा था, क्योंकि मेरे को उतना ही आता था, उतना ही मैंने पढ़ा था। अब मैं घर आता हूँ, आंसर की आ गई थी कोचिंग्स की, तो मैंने कैलकुलेट करे तो मेरे 145 150 कोचिंग की आंसर की से आ रहे थे। मैं खुश हो गया भाई साहब, बिना पढ़े, मतलब पढ़े क्या, बहुत ही कम पढ़ा था, बोर्ड्स लेवल की प्रेप थी, इतने आ रहे हैं, बहुत है भाई, मज़ा आ गया। फिर एक्चुअल जो रिजल्ट आता है उसमें पता चलता है कि जो मैंने 150 सोचा था वो नहीं थे, क्योंकि मैं भी बेवकूफ़ था, मैं कुछ भी मान लिया था, अरे ये शायद मैं ये टिक लगाया, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैंने कौन सा टिक लगाया।
एक्चुअल में मेरा रिजल्ट आता है, मेरे 128 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 128 मार्क्स। और गेस करिए मेरे रैंक कितनी आई हुई। रैंक आती है मेरी 40,533, 40,000 के अराउंड मेरी रैंक आती है। एंड आई वॉज स्टिल इन शॉक, क्योंकि आई वॉज लाइक 40,000 रैंक, लिटरली 12.5 लाख बच्चे दिए हैं और मेरा क्या, मेरी 40,000 रैंक आ गई। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया भाई कि भाई इतना भी टफ नहीं है यार जी, क्योंकि 40,000 तो मेरी आ गई और मैंने पढ़ाई क्या गई थी, बोर्ड्स की करी थी और स्मार्ट वर्क कर लिया था लास्ट में, ठीक है। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। अब जेई एडवांस आता है भाई, जेई एडवांस थोड़ा टफ था मेरे लिए, क्योंकि देखो जेई एडवांस में 25,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो चलो आते हैं, जेई एडवांस वाला दिन होता है, मैंने 1 महीने में जितनी प्रेप कर सकता था कर लिया भाई, कितना ही करूँगा, मेरे से हो गया था, ठीक है। उससे पहले एक बोर्ड्स की कहानी सुनाता हूँ। फिजिकल एजुकेशन का पेपर बचा था, मैं 5 दिन पहले बुक स्टोर पे बुक लेने गया था फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया बुक देना फिजिकल एजुकेशन। तो बुक स्टोर वाला कहता है भैया अभी जो नया सेशन है उसकी बुक नहीं आई है, आप थोड़े दिनों बाद आइए। तो मैं कह रहा बेवकूफ़, मेरे को नई बुक नहीं चाहिए, मेरा एग्जाम है 5 दिन में। तो वो भी हंस रहा था कि कितना बेवकूफ़ लड़का है, 5 दिन पहले बुक लेने आया। फिजिकल एजुकेशन की बुक मैंने ली, मैंने पढ़ी, इससे ख़राब बुक कोई नहीं हो सकती। फिजिकल एजुकेशन से ख़राब मतलब सब, मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्या लिखा था। मैंने फिर से पीवाई की उठाई फिजिकल एजुकेशन की, एक जल्दी से रीडिंग डाली और पेपर में अपने लैंग्वेज में लिख के आ गया था, समझ के चला गया था मैं। योगा क्या होता है, चलते कैसे आदमी, सब सीख के गया था मैं। पीवाई क्यों कराया, उसी से पेपर रिपीट हो गया। एंड चमत्कार देखो 98 मार्क्स आए थे फिजिकल एजुकेशन में, वाह क्या बात है। और बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद 92.8 आ जाते हैं। तो एटलीस्ट मैंने नाक कटने से बचा ली थी। बोर्ड्स का डिसीजन मतलब प्रिपरेशन करने का डिसीजन सही था। और मेरे जो दोस्त थे उनके बोर्ड्स में भी नहीं आए। वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट 78%, दूसरे के आए थे 82। तो जो जेई की तैयारी कर रहे थे उनसे बोलो बेटा जेई तो ठीक है, बोर्ड्स भी संभाल लेना वरना लंका लग जाएगी। अब आते हैं अपनी जे एडवांस की स्टोरी पे। जे एडवांस के लिए मैंने जितना हो सकता पढ़ लिया और मैं एग्जॉस्ट हो चुका था, सही बताऊँ तो। मेरे को समझ में आ गया था भाई एडवांस तो मेरे से हिल ही नहीं रहा, क्योंकि जो मेन से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे एडवांस से कहाँ से बनेंगे, सही बात है। तो अब जितना आता था वही चैप्टर्स का मैंने पढ़ के चला गया। अब जेई एडवांस का पेपर होता है भाई साहब, वो भी उस समय ऑफलाइन ही होता था, ऑनलाइन नहीं होता था उस समय, ठीक है। तो ऑफलाइन का अलग ही मतलब वो था। अब मुरादाबाद पेपर 1 होता है, सुबह सुबह सब बच्चे फिर दिख रहे हैं, अरे भाई जी मेरा एक दोस्त स्कूल का फ्रेंड मिल गया वहाँ पे सेंटर पे। मैं कहा अरे भाई तू भी दे रहा है, तो कह रहा हाँ भाई हाँ। मैंने ये नहीं बोला कि मेरी हालत टाइट है, मेरे को लगा इस पता नहीं शायद पढ़ के आया होगा, छोड़ दो ज़्यादा बात मत करो, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही उसकी जो मेरा स्कूल है उसमें उसकी रैंक मेरे से बेटर ही आती थी, तो इसलिए मैं कहा हटाओ हटाओ, ठीक है। फिर मैं पेपर 1 में आता हूँ। अब मैं बता आधे चैप्टर छोड़ के गया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पेपर 1 आता है, गुलाबी कलर का पेपर होता है, ठीक है, गुलाबी कलर का ऑफलाइन। मैंने खोला, स्टार्ट करा, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री से स्टार्ट करा। पहला क्वेश्चन आया वो था 2017 का पेपर, अगर आपको पता हो तो। पहला क्वेश्चन उसमें था कि नोमेनक्लेचर का पूछ दिया था, वो हो गया था। मैं बड़ा खुश हो गया, अरे भाई सब नोमेनक्लेचर लाओ कर दिया। और 2016 का पेपर पिछली साल ही हुआ था, तो मुझे ऐसा था कि अगर भाई 100 नंबर भी आ जाते हैं ना तुम्हारे जेईई एडवांस में, तुम्हारा सिलेक्शन सेट है। तो मेरा टारगेट 100 नंबर था, सिर्फ 360 में से ज़्यादा मैं सोच के भी नहीं गया था। और मैं गया, अब मैं 2017 पेपर कर रहा हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि जो चैप्टर मेरे को नहीं आते उस क्वेश्चन पेपर में वही भरे हैं सारे पेपर, मतलब उस पेपर 1 में सारे क्वेश्चन चैप्टर्स वो थे जो मुझे नहीं आते थे, लिटरली। मैं हो गया डिप्रेस, मैंने कहा लग गई लंका, जेईई एडवांस नहीं था बेटा मेंस के जैसा। तो अब मैं डिप्रेस हो गया। अब देख रहा बच्चे कर रहे हैं पेपर इधर उधर, मैं इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, मैं अपना सिर ऐसे पकड़ के बैठता हूँ, लिटरली क्या कर रहा हूँ, आंसू आ रहे थे भाई मेरे, लिटरली मैं आई वॉज क्राइंग देयर। फिर मुझे ऐसा लगा यार क्या करूँ, और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना कि मैंने मूर्खता करनी शुरू कर दी। मैं कहा पेपर तो गया, अब तुक्के पे उतारा। मैं तुक्का स्ट्रेटेजी लगाने बैठ गया। मैंने कहा हटाओ, केमिस्ट्री बस मैंने बना ली थी, मैथ्स में मैंने लिए तुक्के ते तुक्के ते तुक्के ते तुक्के, हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, बहुत करा। ऐसी गया मैं फिजिक्स में, डे तुक्के दे तुक्के, तुक्केबाजी करे आया और मेरा पेपर हो गया 1.5 घंटे में ख़त्म। और मैं ऐसे बैठा हूँ दे तुक्के लगा के, भाई साहब आ जाओ 3 घंटे का पेपर लो, मैंने लगा दिया। अब पेपर मैं बाहर निकला, फिर दे के सबमिट, मेरा चेहरा ऐसे उतरा, वो घर वाले समझ गए बेटा कि लंका लगा के आए। मैंने कुछ बोला नहीं ना, घर वालों ने कुछ बोला, समझ गए थे वो लोग चेहरा देख के, ठीक है। उसके बाद पेपर टुकले में जाता हूँ। अब मेरा पता यही साइकोलॉजी चल रही थी, फिर से वही होगा, फिर तुक्के मारे आऊँगा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अब मेरा येलो कलर का पेपर आता है, पेपर खोला मैंने। अब उस वाले पेपर में वो वाले चैप्टर थे जो जो मुझे आते थे, वो पेपर मुझसे सॉल्व हो रहा था लिटरली। एंड मैंने 3 घंटे वो पेपर सॉल्व करा है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन थे मेरे से सॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है। और जब पेपर 2 ख़त्म होता है, मेरे को एक रियलाइज़ हुआ कि मैंने मूर्खता क्यों कर दी, मैंने पेपर 1 में तुक्के क्यों मार दिए भाई। अगर मैं उसमें स्मार्टली अटैम्प्ट कर देता, नेगेटिव बच जाते मेरे। पेपर 2 में मैंने अच्छे अटैम्प्ट करें, ठीक है, तो शायद मेरा कट ऑफ या फिर अच्छे मार्क्स आए थे। अब मैं बहुत ही रिग्रेट में आ गया।
अब घर आते हैं, पेपर वेपर पूरा मतलब वो हो गया, अब टोटल वोटल लगाने की बारी आई थी, तो मैंने कहा हटाओ, मैं नहीं देख रहा कि कितने आ रहे हैं, सीधे रिजल्ट देखेंगे। अब रिजल्ट आता है जेई एडवांस 2017 का, एंड टू माई सरप्राइज मेरे कितने मार्क्स आए थे, आई गॉट 110 मार्क्स आउट ऑफ 366। एंड यस, क्योंकि मेरा टारगेट इतना ही था 110, क्योंकि 2016 में इतने पे अच्छी रैंक मिल रही थी, कुछ तो मिल जाता। बट 2017 का पेपर आईआईटी मद्रास द्वारा होस्टेड था, एंड इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर। कट ऑफ ही 128 चला गया था, एंड मेरा कट ऑफ नहीं हुआ, उसमें सिंपली लिखा था कि आपका जेई एडवांस कट ऑफ नहीं निकला। एंड दैट्स हाउ माई क्लास 12th स्टोरी वेंट। उसके बाद मैं घर आया, रोना धोना हुआ, फिर मेरे को अंदर से लगा कि यार आई टी इज़ डूएबल बिकॉज ऑफ दैट जेई मेन्स पेपर जिसमें मेरी 40,000 रैंक आ गई। तो मैंने डिसाइड करा कि यस आई कैन डू इट, अगर मैं सीरियसली पढ़ूँ, एक साल इनफ है, हो जाएगा, बोर्ड्स का टेंशन भी नहीं होगा। एंड आई डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप। मैंने अपनी कोचिंग भी बदल दी, और इसके बाद मेरी ड्रॉप ईयर की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कमेंट में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। पार्ट 2 में मिलते हैं आपको इसी की स्टोरी।